बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मेरे ख्याल से हुकूमती हलकों में जश्न होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। उसकी वजह यह नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया है, अवाम की सपोर्ट उन्हें हासिल हो गई है। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि आप कामयाब इसलिए हो रहे होते हैं कि आप खुद बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं। कभी कभार आप इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि आपके मुकाबले में जो था वो बड़ा इनकॉम्पिटेंट था, वो बड़ा नालायक था, वो उस लेवल का नहीं था। इस हुकूमत की इस खुशकिस्मती यूं कहिए कि इनके सामने जो अपोजिशन खड़ी है तहरीक इंसाफ की, जो इंटरम सेटअप बाहर की क़यादत है, वो इस हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। और इस हुकूमत की खुशकिस्मती यह है कि इमरान खान जेल के अंदर है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक मिसाल देता हूं। पिछले साल पंजाब के अंदर आपने गंदम नहीं खरीदी थी, पंजाब का किसान रुल गया, उसका कोई हाल नहीं है। इस बार भी उनकी आप गंदम नहीं खरीद रहे, उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा। आपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी खतरे में डाल दी, कुछ वही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है। अगर यही इमरान खान जेल से बाहर होते और आप करते ये किसानों के साथ, तो मैं देखता कैसे तहरीक पंजाब के अंदर नहीं चलती, कैसे इमरान खान पूरे सूबे को सड़कों पर नहीं ले आते। यह है इस हुकूमत की कामयाबी। अब अगली बात सुनिए कि होना तो यह चाहिए ना कि तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर डिटरमिन्ड हो, इकट्ठी हो कि हमने इमरान खान की रिहाई हमारा इस वक्त मकसद है, या इमरान खान के साथ जो हमारे बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद से नाम लेते जाएं बाकी, उनकी रिहाई। ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल कर रहे हैं। इस हुकूमत को सत्ते खैरा है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को मखसूस लोग मिलवाए जाते हैं और खास लोगों को नहीं मिलवाया जाता। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान के सामने पिक्चर ऐसी पोर्ट्रे की जाए कि जो अपनी मर्जी का फैसला लेना है, ताकि इमरान खान को उन बातों का इल्म, और जिन बातों के ऊपर नहीं, वो बताना ही नहीं है। यानी गंडापुर मिल सकते हैं, बैरिस्टर सैफ मिल सकते हैं, आजम सवाती मिल सकते हैं, बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिल सकती। अब क्या हुआ है, अब गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए थे इरशाद भट्टी साहब के साथ, उन्होंने एक नया महाज खोल दिया। आपने देखा कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब और उनके दरमियान ऑलरेडी मामला चल रहा था, और उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान ने कहा था कि इनको काबीना में शामिल करें, मुझे तो काबीना में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। और चीफ मिनिस्टर ने उसको मशरूत कर दिया, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, और जो मुझे सवालनामा भेजा गया वो खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है, मज़ाक़ खेज है। फिर उसके जवाब में तैमूर सलीम झगड़ा ने आज कहा कि गंडापुर साहब ने जो अपने असासे हैं वो शो किए हुए 10 करोड़ के, और आप कहते हैं पार्टी के ऊपर आपने 35 करोड़ लगा दिया, तो आप तहकीकात इस बात की नहीं होनी चाहिए। अब इसके ऊपर गंडापुर साहब जो है उस पॉडकास्ट में उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए हैं। अब जो नाम लिए हैं, हम सबको पता है कि आतिफ खान और शहराम तरकई मुखालिफ ग्रुप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं जी इमरान खान के अहकामात आए कि आतिफ खान, शहराम तरकई और असद कैसर को सूबाई असेंबली का टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं और ये बाद में साजिश करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक पोजीशन के ऊपर है, और वो कह रहा है इमरान खान ने कहा था कि इनको टिकट नहीं देना। अब इससे क्या होगा? अब इससे यह होगा कि वो इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे, और फिर आप कहेंगे कि परवेज खटक ने वहां पे गेम डाल दिया। देखिए परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़फोड़ कर दी है। यानी इस बात के ऊपर कि आप जब एक मकसद आपकी कहीं और इस वक्त मसला है ना, आप उस मसले को हल करने की बजाय आप आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यह बताइए कि इस हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात है? इस हुकूमत को कोई मसला है? ये हुकूमत के लिए कोई खतरा पैदा हो सकते हैं, या ये कोई ऐसी तहरीक चला सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कहें कि जी बहुत खतरा है और अब देखें हुकूमत मजबूर हो जाएगी? हुकूमत तो इसलिए खुशियां मना रही है। वो तो क्या करते हैं कि आप बिजली 25 रुपए महंगी करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। वो 7 रुपए सस्ती करते हैं और उस पर वो जश्न मनाते हैं कि देखा हमने क्या कर दिया है। और फिर अब गंडापुर साहब कहते हैं जब तक इमरान खान जेल में है मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो किरदार अदा कर रहा हूं उसके मस्बत नताए जाएंगे, मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। मेरा ख्याल है ये लाइन काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि अच्छे फैसलों के नताइज आएंगे। अच्छे फैसलों के नताइज ये है कि इमरान खान की बहनों को भी उनके साथ नहीं मिलवाया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के लिए अगर मुझे और आपको भी वज़ीर आला बना दिया जाए तो मैं और आप भी कहेंगे अच्छा प्रोटोकॉल लगा हुआ है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, बहुत सारे ताल्लुकात बन रहे हैं, बहुत कुछ है, तो क्या ज़रूरत है? लेकिन तहरीक इंसाफ का जो पोलिटिकल वर्कर है उसकी डिज़ायर डिफरेंट है। तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर जीतकर जो जाने वाले हैं उनकी तरजीह डिफरेंट नजर आ रही है।
लेकिन जो आम वर्कर है, जो पीटीआई का वर्कर है या जो पीटीआई का सपोर्टर है या जो पीटीआई का वोटर है, वो इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा कि इमरान खान के अलावा। वो एक ही सवाल करता है कि इमरान खान कब रिहा होंगे, इमरान खान कैसे रिहा होंगे। और जिनसे वो उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है उनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो एक दूसरे के हवाले से वो चीजों को करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक बात तो हो गई ये, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि डॉन अखबार कहता है कि जिन इलाकों में गंदम होती है उन इलाकों में गंदम 6% कम हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट का दावा यह है कि हमने जो, ये मैंने सवाल किया पंजाब के वजीर ज़राअत से भी कि कहा गया है कि क्रॉप कम होगी, तो उनका नहीं, हमारा जो एस्टिमेट है वो भी ठीक है, विफाक का एस्टिमेट भी ठीक है, हमने थर्ड पार्टी से जो करवाया तो हम तो रिकॉर्ड जो है वो पैदावार करने जा रहे हैं। उसको छोड़ के बिजली के हवाले से मैं एक खबर दुनिया अखबार की आपके सामने रखना चाहता हूं, और दुनिया अखबार की जो खबर है उससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या हालात क्या है और गवर्नमेंट टीवी के ऊपर पोर्ट्रे क्या कर रही है और जवाब में अपोजिशन कहां पे खड़ी है। अपोजिशन क्योंकि आपस में फुर्सत नहीं है। दुनिया अखबार ने आज लिखा जी, कमजोर मौशी सकत के असरात सवालिया निशान। उन्होंने लिखा जी, कारोबारी हल्के ईद उल फितर को एक बड़ा तिजारती सीजन समझते हैं, ताहम इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ रही। आपको याद होगा जब ईद खत्म होती है तो टीवी चैनल्स के ऊपर एक खबर चलती थी। खबर ये होती थी कि इस साल मार्केटों में कितने अरब की या फलां कितनी जो है वो खरीदारी हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये लगाते थे कि मार्केट में मोबिलाइजेशन कितनी हुई है। अगर इतना लोगों ने खरीदारी की है तो लोगों की कुव्वत खरीद बेहतर हुई है, कम हुई है, या कितना टैक्स आएगा, क्या मार्केट की सूरत हाल क्या है। तो इनके मुताबिक सूरत हाल इसलिए रही, एक खबर के मुताबिक इस बार ईद उल फितर के मौके पर होने वाली खरीदारी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25 से 30% कम रही, और ताजरों के मुताबिक ईद पर फरोख्त के लिए गोदामों में जमा किया गया 60 से 70% सामान धरे का धरा रह गया। ईद जैसे पुरमुसरत मौके पर खरीदारी की शरह में गिरावट इस हकीकत की गमाजी करती है कि अवाम की मौशी सकत शदीद मुतासिर हुई है। महंगाई, बेरोजगारी और मौशी अदम इस्तेहकाम ने अवाम की कुव्वत खरीद को सुकेड़ दिया है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मुतवसत और निचले तबके को इस कदर बेबस कर दिया है कि वो बामुश्किल अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि कारोबारी अफराद कह रहे हैं कि भाई हमारी 25-30% खरीदारी या वो चीज़ें कम हुई हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप वहां बैठ के कह रहे हैं कि ठीक है। आज गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा हमने 7 रुपए 40 पैसे यूनिट कम कर दिया। अब जो 100 यूनिट वाले, 100 यूनिट वाले लाइफलाइन सारिफीन है वो इसमें नहीं है। अब आप जाइए देखिए कि 100 यूनिट वाला वो गरीब कौन सा है जिसके घर में सिर्फ एक बल्ब जलता है, वो कौन है जिसके घर में एक पंखा चलता है। वो एक बल्ब की बुनियाद के ऊपर तो आगे आता है, उसका वही, उसको कोई ना उसके तसव्वुर ही ना एसी का या बाकी जो आपकी लग्जरीज हैं वो तो उसका तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं करने चाहेंगे। और आप तो और छोड़िए, आप तो मोहसिन नकवी के खिलाफ बयानियां नहीं बना पाए। वो मोहसिन नकवी जो पहले सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था और वो उसके साथ वजीर दाखिला भी था, और अब जनाब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनाब सरबराह भी बन गए हैं, तो वो इतने काम चलाएंगे। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल चलाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे, पाकिस्तान की वजारत दाखिला चलाएंगे, और उसके साथ जनाब जो है अपना सिटी न्यूज़ नेटवर्क भी चलाएंगे। मुल्क चले या ना चले, वो तो कहते रहे कि मैं बलूचिस्तान एक SHO की मार है, बलूचिस्तान के हालात ये। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं आज मैं ऐलान करता हूं कि 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे हम कोयटा की जानिब अपने मार्च का आगाज करेंगे। हमने इस नाअहल और जाली हुकूमत को बारहा समझाने की कोशिश की, मगर इन्होंने हमारी बात सुनना तो दूर तस्लीम करना भी गवारा नहीं किया। अब हमारी आवाज़ कोयटा की गलियों में गूंजेगी। हमारा मार्च पुरअमन है, और अगर इस पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। मैं हर बलोच और पश्तून से अपील करता हूं कि वो अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े हों। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो बलूचिस्तान के अंदर है। आज साहबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा दीगर लोग जो है लश्करी रईसानी से मिले हैं, वहां बहुत सारी बातें हुई। ज़ाहिर है मेरा ख्याल है अब भी इस मसले का पॉलिटिकल हल है, पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करें, वो कोई ना कोई उसमें से मुमकिन जो हल है वो ज़रूर निकाल लेंगे। ये जिद की, ये डंडे की, ये ताकत की, उससे मसला हल नहीं होना। आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन तारीख यही बताती है कि इस किस्म के जो पेचीदा मसाइल होते हैं उसको सियासतदान जो है किसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं, अगर आप उनके ऊपर एतबार करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।